और किश्तवाड़ का वो सारा का सारा जो क्षेत्र है अर्सवाई लोढ़ा का, चूंकि वहां पर कुछ एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी आतंक को लेकर के, तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ खड़े होकर के उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम करना अनिवार्य था। साथ में वहां पर प्रशासन के साथ बैठ करके किस प्रकार की योजना बन रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई। हालांकि उसकी सार्वजनिक तौर पर बहुत अधिक व्याख्या नहीं की जाती सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की, परंतु कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का मनोबल बड़े ऊंचे स्तर का है। डोडा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जब 90 के दशक में चरम सीमा पर था अपना आतंक, उस समय भी वहां पर मजहब, मिल्लत और जात पात से ऊपर उठ करके लोगों ने एक एकता का प्रदर्शन किया। वहां से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, भले ही कश्मीर घाटी से हुआ था, और एक आपसी भाईचारे और शांति प्रिय ढंग से रहने का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। और अब चूंकि कुछ एक आतंकवादी जो दूसरी तरफ से आए थे सरहद के पार से, उनके कारण ये घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के सेना और सेना बलों ने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी दूसरे ढंग की भी की है, जिसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, परंतु वीडीजीज को लेकर के भी उनको पुनः सशक्त भी करना और उनको पहले से बेहतर स्वरूप में स्थापित करने का भी काम भी किया गया। उस पर पुनः आगे के लिए विचार हो रहा है। वैसे तो हमारा किश्तवाड़ में भी रहा एक पब्लिक दरबार लगभग 3 घंटे तक, डोडा में भी रहा, और चूंकि मेरा यहाँ पर अपने जम्मू स्थित कार्यालय में रहना था हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ लोगों से मिलना हुआ। अब चूंकि बड़े लंबे समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं, तो जनप्रतिनिधियों के ना होने के कारण कई बार थोड़ा सा उस प्रकार के का अभाव रहता है संवाद का, तो उसकी पूर्ति करने का ये प्रयास रहता है। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से मोदी सरकार के आने के बाद 10 वर्षों में अलग अलग योजनाओं का बड़े संतुलित ढंग से पालन किया गया है, तो वो समय जाता रहा जब ये शिकायत रहती थी कि कोई क्षेत्रीय भेदभाव हुआ है, तो उस प्रकार की नहीं। और जहां तक विकास का संबंध है, मुझे लग रहा है कि अद्भुत विकास हुआ है गत कुछ वर्षों में।